ढिंडोरा पीट कैसे सकता है। बुशा बीबी के बच्चे कौन कौन सी गाड़ियां चला रहे हैं, कौन सी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या लाइफस्टाइल इनका कोई पूछने वाला है। जब अम्मी जान 5 कैरेट के हीरे की अंगूठी वसूल कर रही थी तो बेटा जान 1.25 अरब रुपए की रिश्वत वसूल कर रहे थे। और जैसे ही खावर मानिका रिटायर हुए बुशा बीबी ने उनसे रिटायरमेंट ले ली, क्योंकि जो हरकतें मैं आपको बताने वाला हूं उसके 14 नहीं 400 तक आप करप्शन हो जाएंगे। चोर है, इसने मुल्क लूट लिया, तो इमरान खान के हामी जो है वो बगले बजाते रहे। अब मैं कहता हूं कि इमरान खान की बीवी बुशा बीवी इमरान खान का असर रसूख इस्तेमाल करके बड़े लोगों के हाथ गर्म करवा रही है, तो उन्हीं लोगों के मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है। मैं अपनी बात पे कायम हूं कि बुशा बीवी जो है उनके अगर उनसे सवाल जवाब होंगे तो बहुत राज खुलेंगे करप्शन के। और उनके साबिक शौहर खावर मानिका ये कि वो करप्ट है, उनके बच्चे इमरान खान के दौरे हुकूमत में दोनों हाथों से मुल्क को लूटते रहे। और सिर्फ खावन भी नहीं, उसके रिश्तेदार भाई चाचे मामे सबने डट कर माल कमाया। किसी के पास जवाब है कि जिस घर में करप्शन के गुरु बैठे हों वो ईमानदारी का ढिंडोरा पीट कैसे सकता है। मैं आपको बताता हूं उन्होंने रियासत को लूटा कैसे, किससे कितनी रकम दी, किसी कितनी जमीन हथियाली कब्जा किया, किससे कितने तोहफे लिए, कहां जमीन खरीदी और कहां इन्वेस्टमेंट की। अब तो हाल यह है कि इस इन्वेस्टमेंट से टीवी चैनल्स लॉन्च हो रहे हैं पूरे के पूरे। यानी टीवी चैनल आपको पता है किस तरह से लॉन्च होता है, जब सिर्फ तहरीक इंसाफ का नुक्ता नजर रखने वाले लोगों को नौकरी दी जा रही है, रखा जा रहा है, वो ऊपर से लेके नीचे तक एक एक चीज आपके सामने रखूंगा, फिर मुझे जवाब देना कि मैं कौन सी बात गलत कर रहा हूं। इतनी शर्म तो होनी चाहिए ना कि तासुब की आनक उतार के गलत को गलत ही कह दो कम से कम। और ये खांचे करोड़ों के नहीं अरबों के हैं। जब अम्मी जान 5 कैरेट की हीरे की अंगूठी वसूल कर रही थी तो बेटा जान 1.25 अरब रुपए की रिश्वत वसूल कर रहे थे। खावर मानिका जिसे विरासत में 16 रुपए यानी 400 एकड़ जमीन मिली, आज उसकी दौलत कितनी है किसी के पास कोई हिसाब है, और बेनामी कितनी है वो तो अल्लाह की पनाह। बुशा बीबी के बच्चे कौन कौन सी गाड़ियां चला रहे हैं, कौन सी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या लाइफस्टाइल इनका कोई पूछने वाला है। मैं किस नवाज शरीफ के ऊपर ही बात करता रहूं हर वक्त, भाई जो कर चुके अभी करप्शन उनकी बात नहीं करूंगा। मौसूफ कस्टम में गए, वहीं से बुशा बीबी ने ट्रांसफर पोस्टिंग से पैसे बनाने का हुनर सीखा। वैसे मैं आपको बता दूं कि बुशा बीबी खावर मानिका की सेकंड वाइफ है, और जैसे ही खावर मानिका रिटायर हुए बुशा बीबी ने उनसे रिटायरमेंट ले ली। अल्लाह ना करे मेरे चले छोड़े, इमरान खान तो रिटायर नहीं हो सकते, सियासतदान तो रिटायर नहीं होते ना, क्योंकि जो हरकतें मैं आपको बताने वाला हूं उसके 14 नहीं 400 तक आप करप्शन हो जाएंगे। खावर मानिका से रिटायरमेंट लेने के बाद जहां बुशा बीबी को कमाल का रिश्ता मिला, वहीं खावर मानिका को भी कमाल का रिश्ता मिल गया, और उन्होंने अपनी बेटी की दोस्त सुमेरा जावेद आगा जावेद अख्तर की बेटी से तीसरी कर ली, यानी बेटी की उम्र की लड़की से। और यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि घाटे का सौदा तो ये किसी सूरत नहीं करते, जिसे जो चाहिए होता है वो ढूंढ ही लेता है। अगर किसी के दिमाग में ऐसा खलल पैदा हो रहा है तो निकाह का सर्टिफिकेट देख ले, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए निकाह का सर्टिफिकेट। खावर मानिका एक रवायती बदउनवान ब्यूरोक्रेट की एक अजीम मिसाल थी, जो फ्रंटमैन के एक बाज़ाब्ता नेटवर्क के जरिए मुनज़्ज़म बदउनवानी में माहिर हो गया। इसे कुछ फ्रंटमैन और समाजी रवाबित की तफसीलात तो मैं आगे आपको बताऊंगा और आप परेशान होंगे। बदउनवानियों की कुछ झलकियां आपको दिखा देता हूँ। ये यतीमों और बेवाओं की जमीनों पर कब्जा करने का माहिर है। खावर मानिका ने चक दे दी डिस्ट्रिक्ट कारिफवाला में मरहूम चौधरी अब्दुल गफूर की छोड़ी हुई तकरीबन 400 एकड़ ज़रई जमीन पर कब्जा किया। मरहूम की न सिर्फ जाली बेवा बल्कि शादी के जाली कागजात भी तैयार हो गए और अपने फ्रंटमैन मोहम्मद रफीक की बहन बनाकर उसको सामने पेश किया गया। अब ये जाली निकाहनामा और शनाख्ती कार्ड कॉपी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तो मैं नहीं खुद से बना सकता ना, ये तो है। और तो और बुशा बीबी जो खान साहब की रूहानी तरबियत करने आई थी, अपने पुराने खावंद और उनके बेटे की ऐसी तरबियत कर रही कि अल्लाह की पनाह, और वो हमारी बड़ी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अल्लाह उन पर अपनी रहमत फरमाए, क्योंकि जिन लोगों को मैं एड्रेस कर रहा हूं ना वो मेरे ही कबीले के लोग हैं, मेरी ही आइडियोलॉजी के लोग हैं। बस इमरान खान को धोखा और फरेब हमारे दरमियान है, इंशाल्लाह वो भी जल्द खत्म हो जाएगा। खावर मानिका और इसके बेटे मिस्टर इब्राहिम, उन्हें अपने मकामी फ्रंटमैन मोहम्मद रफीक के साथ मिलकर मौजा मीर खान में 45 एकड़ अराजी धोखाधड़ी से मकतूल की जाली बेवा पेश करके हथिया ली, क्योंकि मकतूल कबूल का कोई कानूनी वारिस नहीं था। और ये कारनामा सर अंजाम देने के बस खावर मानिका ने अपने फ्रंटमैन रफीक और फीकी को 12 एकड़ जमीन तोहफे में दी। जब अम्मी जी खातून अव्वल बनी तो ट्रांसफर पोस्टिंग से काम 4 चांद लग गए। आपको याद है कि पंजाब में सिर्फ कितने दर्जनों के हिसाब से रोज पुलिस वाले ट्रांसफर होते थे, ब्यूरोक्रेट ट्रांसफर होते थे, लोग परेशान हो गए थे, लेकिन हर ट्रांसफर के पीछे पैसे थे। अम्मी जी ने अपनी मर्जी का वजीर आला लगवाया उस्मान बुज़दार, जिसकी उसके बाद फरा गुजर और बुशा बीबी गैंग से तो आपको पता है किस तरह की जान पहचान थी। और इसके साथ ही खावर मानिका और इब्राहिम मानिका जो बुशा बीबी का बेटा है, उसने खातून अव्वल की सूरत में हासिल होने वाली शोहरत का इस्तेमाल करते हुए और खातून अव्वल की मुबैना हमायत का इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 10 लाख रुपए रोजाना की बुनियाद पर वजीर आला आईजीओ चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के जरिए सरकारी अफसरान के तबादले
पोस्टिंग्स का इंतजाम करके कमाना शुरू कर दिया, यानी 3 करोड़ रुपए माहाना। लेकिन जो मूंगफली का एक दाना है, आगे जब आप तफसील सुनेंगे तो आपके होश उड़ेंगे, ये तो ड्राई फ्रूट के पूरे पूरे टोकरे हजम कर गए, बेकार भी नहीं आएंगे। आप सुनते जाए, शर्माते जाए। ट्रांसफर पोस्टिंग की रकम की धोखाधड़ी मिस्टर सरफराज के जरिए की जाती थी, जो लाहौर में खावर मानेका के एक अहम फ्रंटमैन है और अहम काम सर अंजाम देते हैं। इनके अलावा खावर मानेका के लाहौर में कई जजेस के साथ भी खुशगवार ताल्लुकात और करीबी रवाबित थे। तो पूछेगा कि बुशा बीबी के नाम 135 एकड़ जो खावर मानेका ने दौरान मुलाजमत बुशा बीबी के नाम पे खरीदी, उसका पैसा कहां से आया? बुशा बीबी के बेटे मिस्टर इब्राहिम को लाहौर में पता नहीं कितने करोड़ की एक लैंड क्रूजर गाड़ी तोहफे में मिली। कोई उससे पूछेगा वो गाड़ी किस काम के एवज मिली? उसी काम के एवज मिली जिस काम के एवज मरियम को मिलती थी। मुबैना तौर पर बुशा बीबी के बेटे इब्राहिम मानेका ने पंजाब हुकूमत के जरिए लाहौर में शाहकान चौक से ओवरहेड ब्रिज की तामीर में सहूलत फराहम करने के लिए बहरिया टाउन के सीईओ मलिक रियाज से किकबैक्स की सूरत में 80 करोड़ रुपए वसूल किया, जबकि एक और डील में 25 करोड़ रुपए अलग से लिए। खावर मानेका के चचा ने अरसा दराज पहले 8 कनाल कीमती जगह जो 287 फिरोजपुर रोड लाहौर के नाम से थी, इसको 30 लाख रुपए में फरोख्त किया था। भाई साहब ने वो भी हेरा फेरी करके हाल ही में अपने दादा के नाम करवाने में कामयाब हो गए। दादा का तो मिलती नहीं, अब अपने आप को ही आनी है। अब इस जगह की मालियत अरबों में है। खावर मालिका ने महकमा लैंड रिकॉर्ड को खुसूसी तौर पर जमीन का रिकॉर्ड शेयर न करने की हिदायत की। और ये सब किसकी दौरे हुकूमत में हुआ? किस दौरे हुकूमत में हुआ? किसी पर जवाब है? किसने खावर मालिका को इतना बाख्तियार बनाया? कोई है जो इस बात का जवाब दे? खातून अव्वल ने अपने क्लब के साथ कहा जाता है कि graana.com में सरमायाकारी की। ग्राना वाले इस बात को डिनाई करते हैं, लेकिन मेरी इतला ये है कि उनके फ्रंटमैन थे वहां पे, जो कि फ्रंटमैन के जरिए चलाया जा रहा है। गोल्फ फ्लोरस गार्डन सिटी इस्लामाबाद, इमरान ग्रुप एंड कंपनीज, इमारात रिहाइश गाय एक्सप्रेस वे इस्लामाबाद, एमेजॉन आउटलेट जीटी रोड इस्लामाबाद, इमारात मॉल जीटी रोड इस्लामाबाद, मॉल ऑफ अरेबिया एक्सप्रेस वे इस्लामाबाद, फ्लोरेंस गैलरी DHA फेज 2 इस्लामाबाद, ताज रेजिडेंशिया I-14 इस्लामाबाद, पार्क व्यू सिटी मिल्लत रोड इस्लामाबाद। खावर मानेका और अहमद मुश्तबा बुशा बीबी के साथ मिलकर लाहौर, ओकाड़ा और पाकपतन में मुताबिक मंसूबे शुरू कर चुके हैं। मजीद एक उन्हें मुख्तलिफ मंसूबों की मंजूरी में सहूलत के लिए नकद रकम और महंगे तहफ़ की मदद में भारी किकबैक्स भी मिले। खातून अव्वल की हिमायत याफ्ता क्लब ने रावलपिंडी के मुजव्वजा रिंग रोड मंसूबे से मुतल्लिका नवा हाउसिंग और दीगर हाउसिंग स्कीम से भी नुमाया सरमायाकारी की। M2 चक्री इंटरचेंज के करीब किंगडम वैली इस्लामाबाद किंगडम ग्रुप का एक फ्लॉप डेट प्रोजेक्ट था। बुशा बीबी के बेटे इब्राहिम मानेका ने जैसे इसकी वालदा की हिमायत हासिल और असर रसूख इस्तेमाल करते हुए नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने के साथ उसका ताउन करके उस मंसूबे को तब्दील किया। 200 कनाल जमीन का एक पूरा प्लॉट ब्लू वर्ल्ड सिटी में खरीदा गया। ब्लू वर्ल्ड के बारे में आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें, आपके 14 तबक रोशन होंगे। और उसकी डेवलपमेंट इब्राहिम मानेका की तरफ से मुंतखब कंस्ट्रक्शन कंपनी ने करना थी। इन लोगों की हवस की इंतहा देखें कि इब्राहिम मानेका कस्टम डिपार्टमेंट में वालिद खावर मानेका के साथ ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए हेवी बाइक्स दरामद करते रहे और कस्टम में अच्छी खासी छूट और टैक्स चोरी तक करते रहे। है कोई मुझे लिफाफा कहने वाला जो इन हकाइक को झुटलाए और कहे कि ये बातें मैं गलत कर रहा हूं? इस मुबैना रूहानी खानदान के काले करतूत देखें तो हैरान हो जाएंगे। अब बुशा बीबी के भाई अहमद मुश्तबा के कारनामों पर एक नजर मार लेते हैं। अहमद मुश्तबा वल सरदार रियाज खान मरहूम, इनका ताल्लुक जिला काड़ा के मारूफ भट्टू खानदान से है। वो खातून अव्वल बुशा बीबी के भाई हैं। इनके वालिद सरदार रियाज खान जिला काड़ा के मारूफ जिम्मेदार थे। अहमद मुश्तबा को तकरीबन 60 एकड़ ज़राई जमीन अपने वालिद से विरासत में मिली। वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ अपनी बहन की शादी के बाद अहमद मुश्तबा इलाके की एक बाअसर और पुरअसर शख्सियत बन गए। अपने साथी, फ्रंटमैन और दीगर लोगों की मदद से एक मुनज़्ज़म ग्रुप तश्कील दिया, जिसमें वसीम रसूल मानेका, हम्माद अहमद मानेका और दीगर शामिल थे। जब इमरान खान की हुकूमत आई तो खातून अव्वल के भाई अहमद अपने भांजे इब्राहिम मानेका के साथ सरकारी अफसरान की तकर्री तबादले इनका इंतजाम करते रहे। कई फ्रंटमैन के जरिए रोजाना जरूरतमंदों से 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की रकम ली जाती, जिसे हम लोकल जुबान में चिट्ठी दलाली कहते हैं। अहमद मुश्तबा के फ्रंटमैन वसीम रसूल ने उनके कहने पर 2017 में मौजा बोंगा साला रफीआबाद खंबिया वाली तहसील दपालपुर जिला ओकाड़ा में 561 कनाल अराजी 1 करोड़ 14 लाख रुपए के ठेके पे हत्या ली। उसके अलावा दर्जनों ऐसी और वारदातें डाली गई जिनकी तफसील अब मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा। एक तखमीने के मुताबिक खावर मानेका उसके बेटों ने 1 अरब 34 करोड़ की गाड़ियां, कार्स और कैश की सूरत में बनाया, जबकि जमीन और घरों की सूरत में पता नहीं कितने अरब है, उसका भी अंदाजा नहीं है। अहमद मुश्तबा के पास जमीन और कैश की सूरत में तकरीबन 520 मिलियन रुपए है। किस्सा मुख्तसर, ये फरा गोगी, हसन गुज्जर, बुशा बीबी, खावर मानेका, उनके बेटे इब्राहिम, भाई अहमद मुश्तबा, उस्मान बुजदार, इन सब ने रवाबित का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को उस मकाम पर पहुंचा दिया जहां वो खातून अव्वल की मिली भगत से रियासत के किसी भी फर्दी अदारे को मुतासर कर सकते थे। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी, पुलिस में असर रसूख का अपना एक क्लब सर्कल बना लिया।
ये फराज शहजादी और एहसन जमील गुज्जर जो है इनके साथ खबर